आर्काइव को छोड़ दे, इसे डिलीट कर दिया। ये जो है हाँ ये हमारा एसेट्स में क्या है? एसेट में CSS है, सो हम्म। और एक वो इमेजेस वगैरह है और JS है, हम्म। बस जो भी है मतलब सारा उसी में है। बाकी मेन ठीक है। मेन ये मेन फॉर्म, फाइलें, मेन फाइलें है कौन कौन सी मैं ये बताता हूँ। मेन फाइल एक होगी हमारी इंडेक्स वाली, index.php, एक होगी header.php, एक होगी हमारी footer.php, एक होगी हम्म, contactus.php। तो इसको तो कपिल ने डायनेमिक कर दिया था ना? नहीं, कहाँ सर्वर पे किया ही था? था वो, किया था। किया था, हेडर फुटर चेंज कर दी थी मैंने। बैकअप लिया जब उस था। दिन दिखाई नहीं था, जब तू करता आइकन लोड नहीं हो रहे तेरे। अच्छा, बैकअप लिया था। बैकअप क्या, तेरे पास ही तो था वो सारा सर्वर पे। चल छोड़। ठीक है। ये फोन्स का फोल्डर क्या है? फॉर्म्स, पता नहीं, एक सेकंड रुक जा देखता हूँ। फॉर्म्स कौन, इसे छोड़ दे, रहने दे, इसे छोड़ दे, कुछ नहीं ये भी है। नहीं होगा, चल ये मैं इधर कर रहा हूँ फोल्डर ही। ठीक है, ये हमारा V3 है, वर्जन 3 ओपन कार्ड का है। ठीक, इसको डायनेमिक करना है। जस्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैटलॉग व्यू थीम। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मैं कॉन्टैक्ट देख रहा था, हाँ आ गया। आ रही है स्क्रीन ना मेरी? आ रही है, आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये टेम्पलेट, हम्म, टेम्पलेट के अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हैं। ठीक है, हम्म, इसके अंदर अकाउंट के अकाउंट में, एफिलिएट एफिलिएट में, कॉमन कॉमन में। तो हम क्या जाएंगे, कॉमन इसमें। मैं इसे पूरे उसमें खोल लेता हूँ पहले। V3 है ना? टॉक टू ब्रूनो वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रोजेक्ट है क्या है? बस खींच रहा है, चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश OC3। ठीक है, ओपन कार्ड 3 है, ये इंस्टॉल कर रखा है। और हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हम होम पे, हेडर पे। हेडर पे करना है हमें, हेडर पे। हेडर आए, ठीक है। ये सारी इसकी वो जो है HTML वो सब है यहाँ पे। ये सब डेटाबेस से आता है, ये डिस्क्रिप्शन कीवर्ड ये सब मेन ये है। यहाँ पे jQuery लगी है, CSS बूटस्ट्रैप फॉन्ट ऑसम, ये स्टाइल सी। ठीक है, ये सारी हैं। इसके बाद ये डेटाबेस से अगर कोई स्टाइल है तो वो आती है, स्क्रिप्ट है तो वो आती है। ये कॉमन JS है, ये नहीं हटानी। ठीक है, इसके बाद ये है एनालिटिक्स है, अगर लगा देंगे एनालिटिक्स आ जाएगी। ये है हेडर का पार्ट। तो पहले हम अपने हेडर के उसमें जाते हैं। क्या टाइप कर रहा है? मनीष कर रहा होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं मनीष तो के हाथ तो ऊपर है। बांध के बैठा हूँ मैं तो। टाइप तो कोई नहीं कर रहा यार, तेरे ही चल रहा है कीबोर्ड। इसमें हेडर है, हाँ हेडर है ना, header.php। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, केवल एप्पल टच चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फोन टेक चाहिए, ठीक है। फोन, दूसरे टर्मिनल काट देता हूँ। खुल जा, खुल जा, अच्छा। ठीक है, यहाँ से ये हेडर पहले हमने ये रिप्लेस किया। यहाँ पे जगह का है फोन की, ये रहा गूगल फोन, इसको हटा दिया। कुछ यार सिस्टम कैसे मेरा सुबह से चल रहा है, हैंग सा हो रहा है। हाँ कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे, मतलब स्पीड किसी की नहीं बन रही। क्या चल रहा है ऐसा? इतना हाई क्यों जा रहा है? 6 GB यूज्ड। हेडफोन की वजह से हो रहा है क्या?
रुक जाना। पहली बार हुआ यार ये, ऐसे किसकी वजह से हो रहा है? देखिए लोड ऐसे कुछ चल रहा है, कुछ बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन क्या चल रही चीज? है, कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है क्या? कुछ देख क्या चल रहा है। स्काइप तो और कितना ले रहा है स्काइप? ये स्काइप तो चलता ही रहे, हम रोज चले स्काइप तो, पर ये हेडफोन नहीं चलता रोज। हेडफोन रुक जा, बंद कर रहा हूँ। हेडफोन की वजह से कहाँ है कि कुछ होगा इतना? अब ठीक हो गया। तो हेडफोन की वजह से हो रहा था। हाँ अच्छा, सीपीयू तो अभी नहीं दिखा रहा है। नहीं, नीचे नहीं आ गया, देखियो यहाँ से कहाँ आ गया। और ये भी देख नीचे हो रहा है। अब मुझे खुद पता लग रहा है ना, ठीक चल रहा है। हाँ, पता नहीं हेडफोन की वजह से ही हो रहा है। हेडफोन हटा दिया मैंने। ठीक है, गूगल फॉन्ट यहाँ पे कर लिया हमने सेव। ठीक है वाला। और ये सारी, इसमें सारी सीएसएस लगनी है मनीष? नहीं हाँ CSS तो ये सारी लगेगी भाई, ये वाली भी लगेगी, रीमिक्स वगैरह सारी है इसमें। देख लियो बूटस्ट्रैप वगैरह भी होगी ना, बूटस्ट्रैप को डबल हो जाएगी हाँ, बूटस्ट्रैप वो हटा दूंगी अभी। जेक्वेरी जैसे बूटस्ट्रैप यहाँ लगी हुई है, हाँ तो ये जेक्वेरी भी लगी होगी पहले से ही, तो ये सारी इसकी हटा दी हमने। ये है फोंटोसम। फोंटोसम भी है इसमें पहले से। हाँ फोन नहीं, फोनटोस्टम तो ना है इसमें, फोनटोस्टम यूज़ ना कर रखा, दूसरी है कोई फ़ॉन्ट, रीमिक्स आइकन और कुछ करके 2-3 फ़ॉन्ट लग रही है इसमें। एक ये है तेरे कस्टम स्टाइल। कस्टम स्टाइल को इसके नीचे डालते हैं, ताकि ये अगर कोई स्टाइल है तो वो राइट हो जाए। हाँ वो साइड, ये वाली सब साइड में डालना। ये हो गया, ये हमारा ये पार्ट खत्म। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। फुटर में जाते हैं। कमेंट करने के लिए क्या प्रेस किया था? कहाँ पे? वहाँ पे सिलेक्ट करके उसे कमेंट किया था ना, कस्टम को, कस्टम स्टाइल को। यस सर, कमेंट ना है ये इसके टैग हैं जिससे कि डायनामिक चीजें बन जाती हैं। कमेंट ही है ये हुआ कमेंट ही है इसमें। हाँ, जब ये तो करली ब्रेसेस में यूज हो रहा ना, मगर अच्छा है वो यहाँ से दिख नहीं रहा है बहुत। ट्वीक का कमेंट है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद फुटर में गए, ये ऐसे होगा कमेंट। अब इसमें करूंगा ना मैं, इसमें वो होगा HTML वाला। ठीक है, ये है वो विंडो कमांड और स्लैश से। कमांड स्लैश ही हो रहा ना उसमें भी, ठीक। हाँ ये हो गया। अब फुटर में जाते हैं। ये है इसका फुटर, यहाँ से फुटर स्टार्ट है यहाँ तक। ठीक है, इसमें ये जो डायनेमिक चीजें आ रही हैं, वैसे भी हमें वैसे तो चाहिए नहीं, स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट रख लेंगे। तो ये पूरा हटा के हमारे फुटर में जो भी है पूरा, वो डायनेमिक क्या आ रहा था वहाँ से? ये डायनेमिक क्या है? कंटेंट आ रहे थे ना, फुटर कंटेंट जो भी लिंक थी नीचे बन रही थी, है ना, वही है ना। ये जो है ना इसमें कैटलॉग में ये वाले पेज नीचे जो आ रही है फुटर में, देख इसके नीचे आ रहे होंगे। ये पेट्रो कंपनी जो आ रहा है इस पर तूने उसका बना रखा होगा ना यार, एडिट करके। ये है ना पेजेस, एक लिस्ट का इसमें बना हुआ है, तो बना रखा है। क्या बना रखा है? कोड लिस्ट। वॉइस ब्रेक। ये पेज है यहाँ पे डायनेमिक। अच्छा
खैर इन्हें हटा देते हैं। और ये हमारा आएगा यहाँ से, अच्छा बॉडी HTML छोड़ देंगे। अच्छा वो लिखा हुआ पहले से ही। ठीक है ऐसे ये ठीक ठीक। ये कर लिया हमारा हेडर, और ये चीज़ तैयार हो गई। अब आते हैं बीच में नेविगेशन जो हमारा वो लगना है, ये भी हो गया। तो वो है हमारा हेडर में, है ना, जो मेनू है। हाँ हाँ ये रहा, ये करा कॉपी। ये है टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन हमें चाहिए नहीं, लॉगिन या ये सब, ठीक है। ये हम हटा देते हैं। इसे बाद में वो तो करना नहीं हमें, वो कुछ मतलब ई कॉमर्स वाली साइट तो बनानी नहीं, इसलिए हटा दिया पूरा। ठीक है। ये आ गया। और ये नीचे ये जो है ना लोगो और ये सर्च है, ये कार्ट, ये भी नहीं चाहिए हमें। कार्ट नहीं चाहिए, सर्च तो चाहिएगा। कार्ट ये यहाँ नहीं चाहिए ना हमें, सर्च नीचे चाहिएगा। हाँ हमें नीचे चाहिए। हाँ, कार्ट हाँ। ये सर्च वाला, ठीक है। तो अभी ये मेनू है, इसको भी हटा दिया हमने। और ये मेनू ये जो आ रही है क्या है, ये कैटेगरी नहीं रहेगी, ये प्रोडक्ट के अंदर की वो है कैटेगरीज, जो मैंने प्रोडक्ट में नीचे सब मेन्यू बना दिए हैं, लिस्ट है फिर ये तो सब मेन्यू बना दिए उसकी। ये डायनेमिक होंगी क्या होंगी, ये इतनी रहेंगी, ये फिक्स है? नहीं इतनी तो नहीं रहेगी भाई, ये तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अच्छा, तो अब इसके लिए ना, जैसे जो ये चीजें हैं बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, इसके लिए हम मेनू है ये यहाँ पे, तो कॉमन में जाएंगे, ये मेनू है, ठीक है। इसमें है कैटेगरीज, ये कैटेगरी नेम यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो ये है हमारा, इसको हम डालेंगे, ये कंटेनर फ्लूट, कंटेनर जस्टिफाइड, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंटेनर से, तो ये पूरा ले लेते हैं यहीं से, कंटेनर केवल हेडर छोड़ते हैं। ये किया, इसके अंदर मेनू आ जाएगा, और मेनू वाले इसमें पेज में हम अपना ये मेनू डाल देंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। ये किया और इसको यहाँ कर दिया, ठीक। अब इसमें डायनेमिक करना है, HTML, ये है कंटेनर फ्लूट, ये है जस्टिफाई, ये क्या है, ए इंडेक्स। हाँ वो उसका लिंक लगा रखा है, उस पर लोगो है, वो शायद आइकन है, आइकन देखिए। लोगो था या कुछ और था फॉर्म में, वो लोगो है, लोगो में इंडेक्स लगा रखा तूने, index.php लोगो पे जाके, ठीक। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये है फॉर लूप, इसका ये अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड आ जाएगा। ये सिंगल मेनू है या वो है डबल है, मतलब पेरेंट भी दिखाने हैं, पेरेंट के चाइल्ड, या सिंगल ही दिखता है? कहाँ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इंडियन मशीन वेबसाइट पे थोड़े ना पड़ा, अपना लोकल होस्ट खोलना, लोकल होस्ट ही खोला अपना, वहीं से लोकल होस्ट की वो खोलना, ये वाली डायरेक्टरी। अच्छा, कट कर रहा क्या? इसको मैंने वहां कर रखा था ना। अच्छा, ये मतलब ये कैटेगरी है, इसके अंदर के चिल्ड्रन है ना? हाँ ये पेरेंट है, हाँ सही, ऐसे करोगे ठीक। ठीक, तो हम करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं हम, ये है कि कैटेगरी के अंदर चिल्ड्रन है, तो ये आएंगे यहाँ पे, ये लूप है हमारा। अब इसे में लूप को रेंडर करना है, मतलब इसको ठीक से अपने वाले स्टाइल के बेस पे चलाना है डायनेमिक करने के लिए। तो ये हमारा मेन कैटेगरी ली पे आती है, उसके अंदर ड्रॉप डाउन लगता है, देन उसके अगर कोई चिल्ड्रन है तो ये होता है।
लेकिन चलता यहाँ से है यूएल के बाद। तो हम अपना लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये किया हमने, ये कहा कि फॉर कैटेगरी के लिए इन कैटेगरीज में, कैटेगरीज वाली इसमें हम ये चलाएंगे इसके अंदर देखने के लिए। तो अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन है, ठीक है, तो पहले ये देखते हैं अगर उसका कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उसके अंदर आएगा। अगर चिल्ड्रन नहीं है तो वो इसके बाहर आएगा, एल्स के बाद। अच्छा, ठीक, तो इसका मतलब जो ये होम है पहले वाला, ठीक है, हाँ, ये होम क्या है, होम केवल पेरेंट है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो इसीलिए कंडीशन क्या होगी, ये इसमें आ जाएगी। लेकिन हमें होम हमेशा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे फोर लूप के बाहर ले लेंगे ताकि ये हमेशा आता रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे पे आते हैं जिसमें चिल्ड्रन हो। तो ये चीज में चिल्ड्रन है, तो ये वाला चिल्ड्रन वाला कंटेंट है, तो इसे लेंगे हम, ली को यहाँ से उठाया, ये, ठीक है, और ये जो ली वाला कंटेंट है यहाँ पेस्ट करेंगे, अभी पूरा मत करना, ये किया। इसके बाद इस पे एक क्लास बदल देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसकी क्लास, जो क्लास है क्लास रेन हर, ये है पहला लिंक, तो इसका लिंक क्या है, ए कैटेगरी डॉट हर HRF, इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नेम है, यहाँ आया, प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अब चिल्ड्रन स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर, तो ये आ गया यहाँ पे, इस जगह पे कैटेगरी नेम। अब इसके अंदर चिल्ड्रन, अब ये वाला चिल्ड्रन का लूप है, ठीक है, इसके अंदर आया, और अब चिल्ड्रन स्टार्ट करने के लिए यूएल के अंदर रहेगा हमेशा चिल्ड्रन। अब क्या करेंगे हम, जो ये वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक, यहाँ पे कोई नहीं है, लिंक ऐसे ही रहना है, कोई क्लास नहीं लगी, केवल ए टैग लगा है। तो हमने ये चेक किया कि ये सारी क्लासें तो सेम है, तो अब बस इसको हटा दिया। अब कंपेयर करते हैं जो हमारा होता कि ये हो गया, इससे हमें खत्म हो गया, ये तो करना नहीं कुछ, ये ऑल दिखाने के लिए है, अगर ऑल हमें नीचे दिखाना है या नहीं दिखाना, ऑल तो हमारे में है नहीं, हमें सारा लिस्ट करना है, ठीक है, ठीक, हेलो, हाँ ठीक, हाँ हेलो, है ना। अब इसको हम काट देंगे, ये हमारा वो तैयार हो गया, डायनामिक मेनू हो गया, डायनामिक मेनू हो गया रेडी। अब ये पीछे से ऐड हो जाएगी कैटेगरी वहाँ पर, है ना। हाँ, तो अब ये हमने ये किया, इसे एक बार ये कॉल नाउ क्या है, ये एक बटन है उसके बाद में एंड में, जिस पे क्लिक करने पर ना, वो मैं सोच रहा हूँ व्हाट्सअप लगा दूंगा यहाँ पर, है ना। कॉल नाउ मेनू का पार्ट है, ये मेनू में है, लेकिन मेनू के एंड में थोड़ा सा हल्का सा अलग हट गया, बड़ा सा मेनू में ही है वैसे, देख उस पे देखना, मेन पे। ठीक, समझ आ गया, ये मेनू के बाहर ही से ऐसे ही रहने दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब क्या हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, देख, अगर इफ कैटेगरीज, अगर कैटेगरी आई, ठीक है, तो क्या होगा, ये हटा देता हूँ, ये जो कमेंट है ये चाहिए ही नहीं। कैटेगरी आई तो यहाँ पे रो जस्टिफाई कंटेंट हुआ, ये हमारा मेन हो गया, इंडेक्स लोगो लग गया, इसके बाद ये होम आ गया, जो हमें एक स्टैटिक चाहिए, लोड के बीन बैग पे लोड के मजे से दें। इसके बाद फॉर लूप चेक दूर किया, से दिख ना रहा इसे, इसलिए फेस के पास लेकर आया हूँ, बहुत छोटा छोटा दिख रहा, छोटा छोटा दिख रहा, हाँ है ना कपिल। हाँ छोटा दिख रहा, मुझे भी तो कह रहा, वो हैज नहीं दिखा था ना मुझे, मैं कह रहा कमेंट नहीं है, अब हुआ बड़ा सा, अब हुआ थोड़ा बड़ा सा, अब दिख रहा सही, हाँ ठीक है। ये है इफ, हमने चेक कर लिया, अगर इसमें लूप है, ठीक है, अगर है तो इसके अंदर आएगा, तो ही मेनू रेंडर होगी, नहीं तो रेंडर नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सारे कैटेगरी रेंडर करनी है, तो ये पहली कैटेगरी है होम, हमेशा दिखेगी, तो इसीलिए ये पहले ऊपर ही डाल दिया। इसके बाद फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज, फिर फॉर लूप लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर कैटेगरी के अंदर चिल्ड्रन है तो ये वाली चीज प्रिंट होगी ऐसे,
अगर चिल्ड्रन नहीं है तो डायरेक्ट कैटेगरी का नेम और हर्फ लिंक लग जाएगा ताकि वो ड्रॉप डाउन ना खोले। इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया, ड्रॉप डाउन डाला, कैटेगरी लिंक कर दी, कैटेगरी नेम आ गई। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट रेडी। इसके बाद इसके अंदर यूएल है। यूएल में क्या होगा कि यूएल में चिल्ड्रन होंगे और चिल्ड्रन की नेम होगा, कैटेगरी होगी, ये रेंडर हो गया पूरा, ठीक। और ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि कैटेगरी है तो ही इसके अंदर आएगी अगर चिल्ड्रन है ना। तो इसका मतलब हमेशा चिल्ड्रन मिलेंगे और हमेशा रेंडर होगा ये। जैसे अब ये है हमारा पेज, ठीक है, ये चेक किया हमने, ये आ गए सारे, है ना, होम कैटेगरीज, ये सब कॉल नाउ, ये पूरा बटन है, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारा इसमें, अब जो चीजें मिसिंग है वो फोल्डर डालते हैं। यहाँ पे आए हैं, कैटलॉग होम, एसेट्स के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है। मतलब ये एसेट्स का होना चाहिए, यहीं पे ही होना चाहिए जहाँ पे ये कैटलॉग व्यू, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा थोड़ा सा, या तो हमें बाहर रखना पड़ेगा। एसेट्स वाला फोल्डर कहाँ गया, ये एसेट्स, इसी में है ना सारा CSS, सारा इसी में है सब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जाते हैं हम कहाँ, ओपन कार्ट V3 कैटलॉग व्यू थीम, ये डिफॉल्ट है ना, जावास्क्रिप्ट में था उस दिन जो डाला था मैंने। कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में डाले थे, बाहर ही डाल दिए थे। नहीं, ये टेम्पलेट है, हम यहाँ डाल देंगे टेम्पलेट, ये टेम्पलेट हो गया, ये टेम्पलेट के एसेट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे एसेट्स है ना, ये लगेगा नहीं अभी, क्योंकि वो एसेट्स उसी वाले फोल्डर, मतलब रूट फोल्डर पे लेगा, और ये रूट पे है नहीं। ये कहाँ है हमारा व्यू, व्यू थीम, कैटलॉग व्यू थीम डिफॉल्ट यहाँ पे है ना। ये कर लेंगे हम कॉपी यहाँ तक, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये कैटलॉग व्यू थीम डिफॉल्ट, ठीक है, ये डल गया। ऐसे ही ये वाला पहले से ही है, और कोई स्टाइल लगाई हमने, ये लगाई है, ये वाला। तो जितने भी हमारे एसेट्स हो गए वो उनके आगे हमारा करेक्ट रूट लग गया है, ठीक है। ये हो गया, ये है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है, आ गया हमारा, आ गया, ठीक है। अब क्या चीज नहीं लगा अभी फुटर नहीं लगा, इसीलिए होवर और वो क्लिक करने पे वो नहीं आ रहे, जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही ना उसमें, एक दो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और वैसे तो सारी चीज चल रही है, मेनू पूरा आ गया। एक चीज और करनी है, जैसे ये जो होम पे इंडेक्स नहीं लगाना, ठीक है, इसको होम हम एग्जैक्ट ले लेते हैं, तो वो कैसे लेंगे, ये है मेनू में, ठीक है, वहाँ पे करना है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर कॉमन, ठीक है, यहाँ होम में जाएंगे, होम में ये देख, यहाँ पे मेनू कॉल हो रहा है, कहीं पे हो रहा मेनू, अच्छा ये हेडर है, हेडर होम में हेडर, ये रहा हेडर, ठीक है। यहाँ पे मेनू कॉल हो रहा होगा कहीं, वेयर इज मेनू, ये रहा, ठीक है, मेनू यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक। हमारा ही लोगो है ना, मेनू में लोगो, और मेनू में ये हमारा होम का लिंक है। तो अब ये चीज डायनेमिक नहीं है, मेनू और होम लोग। इसको करने के क्या करेंगे, हेडर में जाएंगे, ओपन कार्ट के हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, ये है इस फाइल करके, ये चीज 40 नंबर पे, ये लोगो वाली है, अगर सर्वर में लोगो है तो ये इमेज आ जाएगी, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन जो लोगो, ठीक है। सर्वर वाला यहाँ से आ रहा है बेस से, और ये बेस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है HTTPS से, ठीक है। तो हम क्या अपने मेनू में जाएंगे, और मेनू में यहाँ पे हमने देखा ये कैटलॉग है, कैटेगरी है, टॉप लेवल है, पहले से ही लगी होगी। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोगो, हेडर पे गए, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे डाला, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे यूज हो रहा है लिंक के लिए, फेविकोन आइकन, ये तो वहीं से ही हो जाएगा, इसमें हमें कुछ करनी। फेविकोन आइकन कहाँ लगे हुए हैं, वो तो चलो बाद में लग जाएगा। टाइटल हो गया, ये बेस हो गया,
ठीक है, ये सब करना, हमने आना है इस पे पेज पे, यहाँ है, ये किया, ये दो बार कैसे पेस्ट कर, ठीक है। अब ये चेक कर लेंगे कॉन्फ़िग अगर लोगो कॉन्फ़िग है तो ये चेक करेगा, ये वाला लोगो और ये वाला अपेंड कर देगा, इसमें जो भी HTTP है, HTTPS है, जो भी रहेगा वो आ जाएगा और वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक। अब साइट नेम, हाँ, इसके बाद और क्या चाहिए हमें, ये URL चाहिए, है ना। अब साइट का एक रूट होगा, तो ये रहा होम, है ना, कॉमन होम पे जाने के लिए कोई भी URL अगर ऊपर कार्ट में बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, नेम इसका डेटा के अंदर, इसमें this.url लिंक और जो URL का एड्रेस है वो ऐसे बनाएंगे, ताकि SEO वाला अपने आप ही काम करने लगे। अब बस क्या करना है हमें, उसमें जाना है, अपने लोगो को कॉन्फ़िगर करना है। पहले तो ये हमारा लोगो, इसको नीचे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ लोगो else and if, है ना। अब इसमें प्रिंट करा लेंगे, अगर लोगो आया तो ठीक, ना तो क्या प्रिंट हो जाए, नेम, है ना, ठीक है। अब ऐसे ही लिंक के लिए कर लेंगे हम, जहाँ भी इंडेक्स लिख रखा है हमने यहाँ पे, हमने वहाँ पे वेरिएबल किसमें करवाया था, होम, ठीक है, ये होम आ गया, यहाँ पे होम, ये अगर लोगो है तो यहाँ पे किया हमने लोगो, है ना, और ये alt टैग में साइट का नेम आ जाएगा, रिफ्रेश, क्या आ गया, योर स्टोर, क्योंकि लोगो है नहीं, ये डायनेमिक हो गया पूरा, ये भी डायनेमिक हो गया। इस पर अब क्लिक करेंगे, सही URL होम पे जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, होम पे आ रहा है, ठीक है। अब फुटर को ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे आए, फुटर में आए, फुटर में ये सारी चीज़ें हैं जो भी है गूगल मैप से, ये एसेट्स हैं, ये वाइट है, ये सब है, इसका URL बना लेंगे। ना तो यहाँ पे हम क्या डालना है, हमें जो हमने हेडर में पाथ डाला था, ये वाला एसेट्स तक, यहाँ पे आए, करेक्ट पाथ डाला, ठीक है, एसेट्स, और कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, ये हैं सारे, मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ, है ना, ये कर दिया मैंने, जावास्क्रिप्ट है, ये हटा देते इसको, इसके बाद जेसमिन टेम्पल, ये टेम्पल, वो फुटर हमारा रेडी हो गया, ऐसे ही है फुटर, बिल्कुल, है ना। फुल पे नहीं आ सकता, पर ये फुल पे नहीं आ सकता क्या, अभी बीच बीच में आ रहा है सिर्फ क्या, ये कंटेनर के अंदर होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करके देखियो, कोई फाइल मिस है शायद, एक आधी कोई एरर आ रही होगी, देखियो CS की GS की, हाँ है भी एरर है ना, वो यूज नहीं, वो हटा दी थी क्या कॉमन डॉट जेएस, जो तो कह रहा था हटानी नहीं, आई नहीं, वो नहीं, इसमें वो नहीं कर रखा, मुझे लगा jQuery तो ऊपर ही होनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं नीचे होगी jQuery, उसमें jQuery उसमें है शायद, फुटर में है jQuery, जो मेन डिपेंडेंसी वाली है ना चीजें, jQuery का है, ये जैसे ये jQuery स्टेप बंडल, ये वाली चीजें जो है ना, ये मेन दो, ये ऊपर होनी चाहिए,
ईमेल, हेडर PHP, ये तो चाहिए हर जगह पर, कोई नहीं। हाँ इनको हेडर में लाके एट द टॉप इनको कर लो। जो ऐसी वाली फाइल है तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेसिंग इन फाइल की होगी। हाँ, क्योंकि हर एक फाइल jQuery से कॉल होती है, डॉलर वो अनडिफाइंड डॉलर बता देवे वो। अगर तुझे मान ले वो करना है, क्या कहते हैं इसे, एज ए हेडर की तरह कॉल कराना ना, तो उसे एसिंक लिख दे यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जैसे जो इफेक्ट फुटर में पड़ता है सेम इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे डेफर लिख देंगे तो इफेक्ट आएगा। तब क्या होगा, जब तुम्हारी पूरी टॉम प्रेजिंग हो जाएगी उसके बाद ही ये jQuery डाउनलोड करना शुरू करेगा ब्राउज़र। तो ये दो चीज है, एक तो डेफर है और एक है सिंक। सिंक मतलब क्या होगा, सिंक मतलब ये होगा कि साथ के साथ डाउनलोड भी करता रहे और चलता भी करते रहे। सही है, समझ आ रही? हाँ, देखे आया नहीं, कपिल ने उठा कर पेस्ट मार दिया था वहाँ सारा। हाँ चल गया था वो, चल तो रहा था। अब तो दिखा ऐसा क्या तुझे? चल तो जाओगे, डायनेमिक थोड़े ना हुआ था वो, स्टैटिक ही हो गया था वो पूरा। हेडर फुटर ही तो किया था मैंने, तूने इसने मुझे यही तो कहा था सेम हेडर फुटर पेस्ट करना है। फिर भी वो सारी डायनेमिक नहीं हो रहा ना था इस तरीके से, हुआ तो सिर्फ ऐसे ही था, स्टैटिक ही तो था। तो भाई अंकित अंकित अब अंकित के बराबर थोड़ी कर लूँगा मैं। स्टैटिक की तरह यूएल में देखना नहीं आ रहा है, एक चीज देख, ये देखो यूएल में, ठीक है, तो इसे चेक कर। पेरेंट और चाइल्ड वाले में कुछ प्रॉब्लम आई होगी शायद। वही मैं कह रहा हूँ, चेक कैसे करते हैं कोई चीजें, ठीक है। सबसे कंडीशन लगा के कुछ भी वो करना है तो सबसे सबसे प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी चीज है डिबगिंग करना, ठीक है। सबसे बड़ी, अगर किसी को सही में करनी है तो डिबगिंग कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ मेनू पे गए, ठीक है, अब हमें ये वाला सेक्शन रेंडर नहीं हो रहा, चिल्ड्रन वाला, एग्जिट यूज करके करते हैं ना वो, प्रिंट अंडरस्कोर आर एग्जिट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी डिबगिंग करनी है यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, इसे लेना है हमें, कहाँ से आ रहा है, चाइल्ड को चिल्ड्रन में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम, और इस वाली चीज को किस में देख रहे हैं हम, कैटेगरी में देख रहे हैं, और तो इसका जो मेन सोर्स है यहाँ से आ रहा है। इसके बाद ये यहाँ से आ रहा है मेनू में, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है ना ये नेम कैटेगरीज यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसको करा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, एक डिबगिंग का एक फंक्शन बना लो जो कि इजी हो करने में। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्फिग में या इंडेक्स में, ताकि मुझे डिबगिंग करने में आसानी हो, मैं कहीं भी डिबगिंग कर सकूं। मैं इसको ले लेता हूँ कहीं और से जहां मैंने बनाया है। इसमें कोई फंक्शन है ना एक बार जो तूने पहले भी बनाया था? हाँ वही वाला प्रिंट अंडरस्कोर आर के लिए। पता नहीं कहाँ है, ठीक है। फंक्शन कैसे इसमें बनाएंगे हम, इसमें एक स्ट्रिंग एक पास करेंगे और एक इसमें डाई पास करते हैं, ठीक है। डाई को हम जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इको PRE है ना, इको PR क्लोज, PRE क्लोज। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम प्रिंट आर लगा देंगे। प्रिंट आर में ये वाली चली जाएगी, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम इफ कंडीशन इफ डाई, इसको हम कर लेंगे डाई, ठीक है। ये हो गया हमारा डिबगिंग का फंक्शन रेडी, ताकि हम इजीली डिबगिंग कर सकें। ऐसे भी हम PHP लिख सकते हैं कि अगर हमें एक ही लाइन में लिखना है ना इफ एल्स, तो हम डायरेक्ट उसी के आगे लिख सकते हैं ऐसे।
अच्छा एल्स नहीं लगाया तूने, मैं पूछने वाला था, मैं कहा एल्स क्यों नहीं लगाया। अगर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हम्म, ठीक है, और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके और बाद अब यहाँ पे इसकी इफ की आएंगे, एल्स कंडीशन नहीं होगी। किसकी? इफ की। नहीं, केवल इफ है, एल्स की कंडीशन जरूरी नहीं हो। ठीक। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए, ये है, हम इसको डिफॉल्ट में ट्रू कर लेते हैं, नहीं तो बार बार दिक्कत हो। ठीक है, अब ये आए, हमने पहला देखा, हमने नेम चिल्ड्रन, ठीक है, नेम आ गया, चिल्ड्रन आ गया। अब चिल्ड्रन के अंदर आ तो रहा है पीसी और ये, लेकिन वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? मतलब ये तो वेरीफाई हो गया कि डेटा आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि एरे आ रहा है, जिसके अंदर आ रहा है, चिल्ड्रन के अंदर है चीजें। तो अब हम यहाँ कंफर्म हो गया हमें कि यहाँ से डेटा सही जा रहा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, वो है ट्विग में। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम, यहाँ क्या इशू है। ये है कैटेगरीज जो आ रही है, हम इसको प्रिंट कराते हैं। PHP, हाँ। तो क्या हुआ? टर्मिनेट करना था। ये रेड क्यों हो रहा है इसका स्टार्टिंग वाला, कुछ छूट गया है। हेडर है, हेडर के अंदर ये कमेंट कर दे रहा है। ट्विग, ये मुझे लग रहा है ट्विग में वही चलेगा, ट्विग वाले फंक्शन ही चलेंगे। हाँ, ये ट्विग बड़ा, क्योंकि जो इसका ये टेम्पलेट इंजन है, ये से ट्विग ही रीड कर रहा है, फैटल एरर दे रहा है। इसको PHP चलाने के लिए इसमें यही है इसका सबसे। ट्विग में PHP फंक्शन नहीं चलेंगे ना डायरेक्ट? नहीं, इसमें एक वो वेरिएबल इनेबल करना पड़ेगा। कहाँ गई इसकी डॉक्यूमेंटेशन? कौन दबा रहा है, बटन नहीं देते। इसके अंदर ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा, प्रॉब्लम लगा हुआ है। कैटेगरीज टैग इफ नियर, कोई छूट गया क्या? एरर टू स्ट्रिंग, एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन में एरर दे रहा है शायद। एक यहाँ पे आए हम, एल्स ये लगा है, कैटेगरी इन कैटेगरीज, ये है कैटेगरी हमारी। कैटेगरी के अंदर चिल्ड्रन है ही नहीं। ये जो है ना यहाँ पे सिंटैक्स, ये यहाँ पे नहीं आ रहा, ये गड़बड़ है। जब हमने यहाँ पे देखा था ना, तो कैटेगरी के अंदर ये चिल्ड्रन है, कैटेगरी डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी डॉट नेम भी आया, चाइल्ड, चाइल्ड, इसके अंदर चिल्ड्रन के अंदर चाइल्ड, और 0 पे नेम डॉट नेम फॉर एंड, यहाँ पे देख लेते हैं। इसीलिए जो ये वाला ट्विग वाला है ना, ये मतलब उसके लिए फास्ट तो है, डीबगिंग करनी है या कुछ करना है
तो दिक्कत है। कोई दिक्कत है, इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करना पड़ेगा ना, मुझे लग रहा है जो इन्होंने फंक्शन बना रखे हैं उसी में ट्विक डिफाइन करना पड़ता होगा ना, जो ट्विक जिस लाइब्रेरी को रीड करता है वहाँ पे फंक्शन। ये है ट्विक टेम्पलेट, ये रहा। यहाँ पे रेंडर में जो रेंडर करना है वो है। उसके बाद ये है ट्विक ट्विक लोडर, छोड़ो, पता नहीं कहाँ है अभी, ऐसे ही देख लेते हैं इसको। ये कौन चला रहा है? हेलो, ये GTA कौन चला रहा है? GTA कपिल ही चला रहा। इसी के मारी है आवाज तेज तेज, कभी कहेंगे कभी कहेंगे। मैं तो गेम कभी खेलता भी नहीं। एक बार वो चेक कर कपिल, इसमें क्या ये ट्विक वाला, यार वो भूल गया मैं क्या थी ट्विक वाली जो साइट थी, ट्विक डॉट थी, क्या थी वो, ट्विक सिम्फनी का, ये नहीं मिल गई मेरी सिम्फनी। इसमें है हमारा, ये तो इसी की डॉक्यूमेंटेशन में थी ना ट्विक वाली, ये तो किसमें? इसकी एडमिन पैनल से दिख जाती है ट्विक वाला, ट्विक डॉक्यूमेंटेशन में जाके। अच्छा पता नहीं, उसमें है लिंक, मैं पहुंचा था यहाँ पे तो पता नहीं, तो बताया था मुझे कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ट्विक को पढ़ ले डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा उसके लिए प्रिंटर ढंग की डॉक्यूमेंटेशन बना तो देंगे कहाँ। क्या सर्च कर रहा है, मैं भी देखूँ क्या, मुझे बता दे। ये फंक्शन एक वो प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन डंप ये रहा यार। डंप? कहीं फंस जाओ तो इधर उधर मत घूमो, सीधे उस डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ जो जिसमें काम कर रहे हो ना, जिस उस पे सीधे उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, वहां ना मिले फिर कहीं इधर उधर जाओ। डंप भी नहीं चल रहा, पागल हो गए। ट्विक सिंटैक्स और नॉन डंप फंक्शन इन डिफॉल्ट, तभी बता रहा है भाई, तो ये पागल हो गए, ये डिबगिंग जाके ऑन करनी पड़ेगी। टेम्पलेट में था, कहाँ था वो डिबगिंग दिखा रहा था ना, अभी दिखाया था मैंने, किसमें था वो, ट्विक में कहाँ है, ऑटो एस्केप कैसे रेंडर सिस्टम इंक्लूड्स ट्विक ऑटो लॉग रजिस्टर डाटा की ट्विक लोडर एनवायरनमेंट dir टेम्पलेट न्यू ट्विक एनवायरनमेंट, न्यू ट्विक एनवायरनमेंट कॉन्फ़िग, ये है, यहाँ से यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िग। यहाँ पे नीचे एक लाइन सा ये है, यहाँ पे करेंगे डी, क्या था वो, डीबग होम, डंप डीएन डबल डी हो गया, डी डबग ट्रू। यहाँ पे हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ अपने कोई फंक्शन यूज करना है ना, वाला फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं।
ये यार यही तो उसमें नहीं पड़ेगा। टर्म की जगह और है। इसमें ट्रिक यूज कौन सी हो रही है? वर्जन 1 है शायद ट्विग। अब इसमें जल्दी कोई करता नहीं काम। एक तो अरे याद भी नहीं कोई होस्टिंग इसमें मैंने ट्रिक किया ही नहीं शायद इसमें, इसीलिए। तूने तो सारा वैसा तो कस्टम तो किया ही नहीं होगा ना तूने, तो सारा उससे ही करता है सोर्स कोड के थ्रू। सोर्स कोड के थ्रू कैसे? ट्विग में थोड़ी चेंज वेंज किया होगा तूने। वो ट्विग में किए हैं, पर ट्विग में जो ये है ना ऐसा ट्विग वाले में यही दिक्कत होती है, जो अगर कुछ करना है ना ट्विग वाले में, अगर प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, बस फिर जल्दी से ठीक नहीं होती वो सब पीएचपी में ये है। तो पीएचपी में जाके करना, अभी हाँ डिबगर नहीं चल रहा ढंग का वो नहीं। तो ऐसा कर लेना फिर, ये जो इसका फंक्शन बनाया अभी ऊपर वाला एरे, उसको हम पीएचपी कंट्रोलर में नहीं प्रिंट करा सकते? कंट्रोलर में प्रिंट करा ले एक बार। तो करवा लिया ना हमने। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यूआई में प्रिंट करा के देख रहा था। ट्विग छोड़ रहा हूँ मैं, टीटीएल वाले उस पे स्विच कर रहा हूँ। ठीक, क्या कर रहा है? ट्विग में टाइम लगेगा, टीपीएल वाले वर्जन पे चल रहे हैं। टीपीएल वाला कैसा है वर्जन? सेम है, ओपन कार्ड का ही है, वो करने में इजी है। वर्जन 2.3 जैसे मुझे पीएचपी में कोई चीजें करनी है, लिखनी है, तुरंत हो जाएगी। मैं 1 मिनट वॉशरूम होकर आ रहा हूँ भाई, तो देना। ये साला इतनी दूर का भी इफेक्ट आ रहा है क्या? मैं मूत का है तो तू भी मूत का है फिर? आ ही रहा यार, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ यार क्या होगा, ले मैं काम कर रहा हूँ, तुम यहाँ आएंगे तींगे घूम रहे हो, पर अब बीच नहीं रही बात। तो अच्छा जल्दी कर का भाग क्या क्या प्रॉब्लम हो गई इस वाले में? क्या प्रॉब्लम हो गई? ट्विग पे वो फंक्शन पीएचपी का फंक्शन काम नहीं कर रहा ट्विग पे। इसमें वो सेट करना पड़ेगा यार, इसका पहला इनेबल करना पड़ेगा इंजन ट्विग वाला। उस पे काम वो करने के लिए हमें कस्टम बना, जैसे उसमें हम एरर लॉग ओपन करते हैं ना ऑन पेज पे, बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, उसको ऑन करना पड़ता है पेज पे अगर एरर शो करानी है। तो अब इसकी भी चेंज करनी पड़ेगी फिर से वो सारी चीजें जो उनसी अभी उसमें करी। वो कितना टाइम लगेगा? चल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या करूं यार, इसी पे तू कहाँ घूम रहा है? दिख रहा है तुझे? मैं सोच रहा हूँ यार धूप में बैठ जाऊँ तो देख ही तो रहा हूँ। हाँ, मैं
हाँ ऊपर जा रहा हूँ। यार इसमें मैंने नहीं डाल रखा है। टेम्पलेट दिखा, टेम्पलेट ये रहा, टेम्पलेट के अंदर यहाँ है टेम्पलेट एलिमेंट कंट्रोलर इसी सेशन ठीक है। वो मैं ये वाला ट्वीक वाला ही कर रहा हूँ, इसमें इनेबल कर ले रहा हूँ चीजें। ठीक ठीक है। आया नहीं, क्या हुआ अभी? पता नहीं। हाँ 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 आ गया बताओ। मैंने तब यूज की थी सेट में। द शेड में उसमें से यूज की सिर्फ तूने ट्विक, उससे अलग ना की? उसके बाद ओपन कार्ड कहाँ कर ही रहा मैं। तो क्या कर रहा? उसके बाद से तो लार्वल के उस पे कर रहा हूँ, लार्वल की एप्लीकेशन पे कर एक मजेंटो पे। अच्छा ये वाला किस पे है? ये वाला टॉक टू ब्रूनो वाला लार्वल पे? लार्वल पे है। अच्छा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम फिल्टर में। ये है ट्विग न्यू, ट्विग एलिमेंट इसके नीचे है, ये रहा। यहाँ से ऐड कर लिया हमने नए फिल्टर। ये कहाँ ये शीशा कैसे देख लेते हैं। बनाया हमने एक तो यहाँ पे इसको ऐड ग्लोबल किया है। वीक मोड लाइब्रेरी टेम्पलेट यहाँ पर नाम ठीक है। किया है HTML एंटिटी डेकोड। धूप में आ गया था मनीष तो। हाँ कई जगह यूज किया है HTML एंटिटी डेकोड तो ऐसा सिंटैक्स याद रखना। मैंने चला रखी है अपनी वीडियो, मैं बंद कर देता हूँ। फिर क्या चीज क्या कह रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, क्या करेंगे ट्विटर में ऐड करने के लिए ऐसे करते हैं जैसे कुछ हमें ऐड करना है ना, कोई फंक्शन प्रिंट जैसे ये करना है हमें ऐड टेम्पलेट में सिस्टम लाइब्रेरी यहाँ पे आओ,
ट्विग एनवायरनमेंट के नीचे यहाँ पे दिस डॉट ट्विग एड फिल्टर किया, न्यू ट्विग फिल्टर, यहाँ पे वो नाम फंक्शन का नाम। और यहाँ पे भी वो नाम, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये HTML एंटिटी क्या थी? ये तो HTML के लिए था ना, अगर HTML प्रिंट कराना था तो। हाँ, वो HTML ट्विग में वो भी नहीं चलता ना, इसीलिए। अच्छा। और तो कुछ नहीं करना ना, और तो दिख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। अब एक बार ये कर लिया हमने, अब मेन्यू पे यहाँ पे करके देख लेते हैं वही चल रहा है। ये हेडर है। हम इसको करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ तो भाई यहाँ पे चेक करना है हमें, चिल्ड्रन पे, यहाँ पे हमने इसे ये है CAT कैटेगरी के अंदर हमें ये करना है, ये हमारा प्रिंटर, तो ये है ये अनएक्सपेक्टेड की कैटेगरी टैग भी कहाँ है, ये है ऐसे करना है यार। देखिए इधर एक फालतू है क्लोजिंग टैग। अभी क्या आया? अननोन प्रिंटर। यहाँ भी मना कर रहे थे पहचानने को सही से। PRINT कैसे ये क्या कि डिफ़ॉल्ट थोड़े ना है, डिफ़ॉल्ट किसी का बना बनाया था क्या पहले से ही? कौन सा? ये वाला एडमिन जो पीछे दिखा रहा है, पेट्रो प्रोडक्ट कंपनी। हाँ, ये वो है ना, वही पेट्रो वाली, जिस $18 वाली, उसके लिए API बना रहा था ना। क्या बना रहा था? UI? API किस चीज़ की API थी? ओपन कार्ट की सारी। यूज तो ऐसे ही कर रखा है यार, ये यहाँ पे मैंने बना HTML एंटिटी कोड भी तो लिखा है ना, ये तो वो है कई PHP का फंक्शन है ना, ये HTML एंटिटी कोड। Trending to let's यार बैटरी लो होगी, बैटरी लो होगी यार, इसकी ला रहा हूँ चार्जर। लिया इतना हम फंस गए इसमें। Function are defined in XML filters, but you can create instance. मिला तो मुझे एक देखता हूँ मैं, एक काम कर रहा है। एक लेता हूँ ट्विक
नेटिव एनवायरनमेंट लोडर, ये तो नहीं चलेगा। नेटिव फंक्शन और एक्टिव की हटा के मुझे इसका कभी समझ ही नहीं आया ये जो है तुम्हारा कि क्या? स्टैक ओवरफ्लो सबसे ऊपर आएगा, आउटपुट कभी दिखता ही नहीं हो। मैं स्टैक ओवरफ्लो पर जाता ही नहीं, चाहे डॉक्यूमेंटेशन में गया चाहे यहाँ। सबसे ऊपर स्टैक ओवरफ्लो आएगा और इसका आंसर मुझे बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम। किस चीज़ का आंसर? ये कोई भी क्वेरी आती है, जैसे कोई भी क्वेरी सर्च कर रहे हो तुम गूगल पे, तो सबसे ऊपर आएगा तो ये स्टैक ओवरफ्लो, और इससे आंसर बहुत ही कम। स्टैक ओवरफ्लो पर आंसर नहीं मिलता तुझे भाई साहब? स्टैक ओवरफ्लो पे तो सारे आंसर मिल जा। चलो अच्छी बात है भाई। तू डाल दिया कर क्वेश्चन। तो एरे में लगा, अगर वैसे नहीं होता तो क्वेश्चन डाल दिया कर अपना खुद का बना के। मैंने तो डालना था, एक दो बार देखे थे डाल के, मिल जावे आंसर यार, दे दे लोग। ये आ रहा टेक के माय सेफ्टी डॉग करंट, क्या आ रहा? मिल नहीं रहा एग्जैक्ट, मतलब दे तो रखा है इन्होंने, आई एम यूनिक आईडी फंक्शन पैरामीटर। अरे जीटीए खेलना बंद कर कपिल। क्या जीटीए खेलना बंद कर। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी दे रखी। सर सर्च वाला काम नहीं कर रहा इनका ठीक से ना, नहीं तो आ जाना चाहिए था अगर लिखते। कहीं ऐसा तो नहीं वो उसकी दिक्कत हो, पर उसे समझ नहीं होना चाहिए, बता देता हो तो PHP वर्जन का इशू कभी ना ना, ये ट्विक इंटरवल इंटरनल्स। ट्विक मैनेजर किसने डाला इसमें? ये बड़ो तोड़ के और नहीं गए।
दे रखा है इन्होंने कि फंक्शन ऐड कर सकते हो पर चलेगा तो ये तो तूने कर लिया ना एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर सेट किया था अभी। अब वो नहीं ये है ना ट्रिक फंक्शन ऐड वगैरह नहीं जा फंक्शन यार वो उस पे लोड ही नहीं हो रहा भाई, टेम्पलेट लोड नहीं हो रही। ये एरर लोग देखियो कभी इसको रीड ही कर रहा हूँ ये छोड़ गड़बड़ है, मुझे नई ओपन कार्ड इंस्टॉल ही करनी पड़ेगी। ये है ना मैं कर ही लेता हूँ। ये तो बहुत पुराना है ना मगर ये जो तेरे पास पड़ा है इसमें तो ये कल उसमें मैंने मॉडिफिकेशन किए थे और वो भी पड़ी है उसने दी थी उन्होंने। हाँ हो सकता है कोई क्लास प्ले फंक्शन वगैरह ओवरलैप हो रहा हो। डाउनलोड करके इस पर देखते हैं। हाँ सब हो गया। इसी पे तो हाँ, होगी ये जो लिखा है डाउनलोड नाउ पे। वैसे मैंने उस वाले पे इंस्टॉल कर रखी थी वैसे, पर चला तो ये लोकल पे करना, लोकल पे चाहिए ना। कोई ना हो गई, कितने टाइम लगेगा। सही चल रहा, इंटरनेट सही चल रहा आज तेरा है? इंटरनेट सही ठीक चल चला रहा यार, कभी कभी इसमें पता नहीं क्या बढ़ जाए। जियो से चला रहा ना। हाँ ठीक चल रहा है जी तो। ले जियो का नाम लिया 50% का वैसे जाएंगे ये क्या डालना है ये बाहर के हैं अपलोड के अंदर है सारा, ये तो बाहर बेकार की चीज है अपलोड के अंदर। भाई थोड़ा वो बड़ा कर ले, फोन दिख नहीं रहा कुछ। अरे अभी एक डिस्प्ले पे थोड़ी फोन बड़ा हो जाएगा। से तो चलने दे ऐसे ही, कोड में जाएगा जब वहाँ पे तो है ही बड़ा कर ही दिया था वहाँ पे तो। और क्या है, इंस्टॉल वाली डायरेक्टरी एक डेटाबेस बनाना है। ये क्या है, क्या है symfony.com का टेम्पलेट